बेटा दवाइयाँ तो ला दे। अरे पापा, दवाइयाँ लेने क्यों जाना है? आयु ऐप से नजदीकी मेडिकल द्वारा घर पर ही मंगवाता हूँ ना। आज ही आयु ऐप डाउनलोड करें, सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। और अब आपको अलग अलग शहरों की तस्वीरें भी दिखाते हैं और अपने सहयोगियों से भी बात करते हैं कि उनके शहर में किस तरीके से गोवर्धन पर्व यानी कि अन्नकूट के पर्व को मनाया जा रहा है। शुरुआत करते हैं जोधपुर से। मेरे सहयोगी राजीव गौड़ मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, सबसे पहले तो दिवाली के राम राम, और दूसरा आज गोवर्धन पर्व किस तरीके से वहां मनाया जा रहा है, तैयारियां किस तरीके से की जा रही है, मंदिरों में अन्नकूट किस तरीके से बनाया जा रहा है। विजेंद्र, देखिए, दिवाली जो है मारवाड़ रामायण जिन से राम राम सा, सबसे पहले तो शुभकामनाएं। और उसके बाद में गोवर्धन पूजा की बात करें तो दीपावली का जब चौथा दिन होता है तब इसका प्रावधान है। भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरीके से अपनी इस छोटी सी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठाया था, उस से प्रावधान आप देखिए कि गाय का जो गोबर होता है घर के आंगन में जिस तरीके से महिलाएं पूजा करती है, कोई सुबह 5:30 बजे, कोई सुबह 7:30 बजे, और अब जो इस बात मुहूर्त 10:30 बजे का है, या इस तरह के जो मुहूर्त के आधार पर पूजा का प्रावधान चल पड़ा है। अगर बात परंपरा की करें तो जिस तरीके से दीपावली के त्यौहार के बाद में आज रामाश्यामा भी है, और इस वक्त जो चंदन सिंह राजपुरोहित है खीवसर गाँव के, वो मुझसे जुड़े, उनसे जरा पूछते हैं कि क्यों, ये क्या प्रावधान है, क्यों हम लोग गोवर्धन पूजा करते हैं। गोवर्धन पूजा कृष्ण भगवान ने भागर ऊंचाया था, इसलिए वो गोवर्धन पूजा होती है, उस दिन से ही होती है। सुबह रामाश्यामा की सुबह 5-6 बजे 8 बजे हो जाती है गोवर्धन पूजा। तो अब देखिए कि ये परंपरा है, चाहे गांव हो, ढाणी हो, शहर हो, कस्बा हो, यहाँ तक कि जिस तक कि हमें सूचना है इस वक्त जहाँ जो प्रेम भंडारी अमेरिका के न्यूयॉर्क में, वहाँ से हमें सूचना मिली है कि वहाँ पर भी गाय का गोबर मैनेज किया जाता है, और जो प्रवासी जो राजस्थानी हैं या भारतीय जो लोग वहाँ रहते हैं वो भी इस परंपरा का निर्वहन करते हैं। तो बड़ी बात परंपरा की है, भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं। कृष्ण मंदिरों में जिस तरीके से अन्नकूट का आयोजन होता है, अन्नकूट के आयोजन के अलावा आज के दिन अगर कोई व्यक्ति मंदिर में या परिवार में अन्नकूट करता है तो उसको एक विशिष्ट तरह का पुण्य भी मिलता है। जी विजेंद्र। जी बिल्कुल राजीव, वापस आपके पास आएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि उदयपुर से जुड़ चुके हैं। रवि, बेहद खास तस्वीर दिखाई देती है उदयपुर के अंदर, जहां गोवर्धन मनाया जाता है और फिर गायों को उस पे से उतारा जाता है। काफी संख्या में लोग भी वहां पहुंचते हैं। तस्वीरें भी दिखाइए और उसके बारे में भी बताइए। बिल्कुल, देखिए ब्रजेंद्र, लेक सिटी उदयपुर में और इस पूरे अंचल में ये परंपरा है। और अभी मैं फ़िलहाल उदयपुर का जो कृषि विज्ञान केंद्र है बड़गांव का, वहाँ पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं तकरीबन 10 से 11 फीट बड़े जो गोवर्धन हैं उनका यहाँ पर बनाया गया है गोबर से, और इसकी साज सज्जा की गई है। और ये जो है ये गौशाला है जहाँ पर अलग अलग नस्ल की जो गायें हैं वो यहाँ पर रहती हैं। अभी फ़िलहाल इन गायों को चारा डाला गया है और इसके बाद में इन गायों को यहाँ से छोड़ा जाएगा, इस गौशाला से छोड़ा जाएगा। और ये जो गाय हैं ये यहाँ से जब निकलेंगी उसके बाद इसको रौंदते हुए जो है ये जो गोवर्धन है इसको रौंदते हुए जो है यहाँ से इससे होकर जाएंगी गायें। तो ये एक बड़ा रोचक दृश्य होता है, बड़ा खास दृश्य होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक हजारों साल पुरानी ब्रज की परंपरा है जिसका निर्वहन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ मेरे साथ में यहाँ के जो संयोजक हैं इस पूरे कार्यक्रम के, वो मेरे साथ में है। किस तरह का आयोजन होता है, क्या खास रहता है इसमें? जैसा कि हिंदू परंपरा के अनुसार दीपावली 3 दिन की मनाई जाती है। कार्तिक अमावस्या को मेन दीपावली मनाई जाती है, उससे एक दिन पहले रूप चौदस मनाई जाती है, और दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा के मेन मकसद या मेन उद्देश्य यही होता है कि गायों की एक तरह से पूजा करना है। जैसा कि इतिहास बताता है कि इतिहास में ये है कि जो कृष्ण भगवान थे उन्होंने इंद्र को युद्ध में पराजित किया था, और इसीलिए ये गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। प्रकृति के में गायों का एक महत्व है, और गायों को, और हर वर्ष हम इसको गोवर्धन पूजा को मनाते हैं। और लगभग 10 फीट के आसपास एक गोवर्धन बनाए गए हैं, इसके ऊपर से गायें गुजरेगी। तो इस तरह गोवर्धन पूजा मनाने के पीछे मकसद यही है कि गायों को एक तरह से पूरा सम्मान मिले, और गायें हमारी माता है। अच्छा रवि, एक सवाल और कीजिए अगर मुमकिन है, और आपके पास जवाब है तो आप दीजिए। ये हर कोई जानना चाहता होगा कि जब चारों तरफ गोवर्धन पूजा होती है तो फिर यहाँ गोवर्धन बनाया जाता है, पूजा जाता है, और फिर गायों के पैरों के जरिए रौंदा जाता है, ऐसा क्यों?
देखिए ब्रजेंद्र, दरअसल जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तो उसी दौरान जो है उन्होंने हर उस व्यक्ति की रक्षा की थी जो भगवान में आस्था रखता है, और इंद्र का जो घमंड था उसको चूर चूर किया था। तो ये जो परंपरा है, इसमें गायों को भी भगवान श्री कृष्ण ने बचाया, हर ब्रजवासी की रक्षा की थी, और एक संदेश दिया था कि किस तरीके से प्रकृति की हर चीज़ का संरक्षण होना चाहिए। जहाँ तक आपके सवाल, आपने जो सवाल पूछा है, चूँकि ये ब्रज की परंपरा है और इस इलाके में श्रीनाथ जी का वास है, जो कि ब्रज से यहाँ पर आकर मेवाड़ में आकर जो है विराजित हुए, तो उसी परंपरा के अनुकूल जो है ये पूरा निर्वहन होता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ब्रजेंद्र, यहाँ पर गायों को रिझाया भी जाता है, और गायों को रिझाने के अलावा उनको सजाया जाता है गायों को, और फिर उनको यहाँ से निकाला जाता है। आप भी बताएं कि पहले पूजा होगी, फिर गायों को इनके ऊपर से निकाला जाएगा, इसका बड़ा मकसद क्या है? बड़ा मकसद ये है कि जो गोवर्धन है वो उन गायों को जो गोबर होता है उसको एक तरह से एक वरदान है, और गाय हमारी माता है, इसलिए उसके ऊपर उनका गुजारा है। देखिए ब्रजेंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो श्रीनाथ जी का इस इलाके में वास है, और श्रीनाथ जी जो हैं वो ब्रज से यहाँ पर आकर जो है स्थापित हुए, तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जब गाय यहाँ से निकलेंगी, चूँकि सब कुछ जो है गाय को जो है। जी बिल्कुल रवि, आपके पास वापस आएंगे। एक बार अजमेर का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी कौशल मेरे साथ जुड़े हैं। कौशल, सबसे पहले तो दिवाली की राम राम आपको। और अजमेर में किस तरीके से खास प्रोग्राम किए जाते हैं गोवर्धन को लेकर, अन्नकूट को लेकर? जी विजेंद्र, सबसे पहले मैं भी फर्स्ट इंडिया परिवार की तरफ से हमारे सभी दर्शकों को दीपावली का राम राम सा कहूँगा। क्योंकि ये दीपोत्सव है और आज गोवर्धन की पूजा की जाएगी, गोवर्धन मनाया जा रहा है। मेरे कैमरा पर्सन तीरथ दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से एक परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। हालांकि हमारे सहयोगी रवि ने बिल्कुल सही कहा कि ब्रज की परंपरा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान है वो पूरा संपूर्ण एक है, और लगभग सभी जगह इस पर्व का आयोजन बड़े उत्साह के साथ किया जाता है। ये पौराणिक कथाओं से जुड़ी ये जो बातें हैं, श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत को उठाया था और इंद्र का जो अभिमान था चूर चूर किया था, तो उसी की याद में ये पर्व मनाया जाता है। इस समय आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो गोवर्धन की पूजा है वो परंपरागत रूप से की जा रही है, और मैं यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, यहाँ महिलाएं बैठी हैं, मैं इन्हीं से बात करूंगा और इन्हीं से जानना चाहेंगे कि क्या महत्व है गोवर्धन पूजा का और क्यों की जाती है, किस तरह से आप लोग करते हैं। देखिए, हर साल हम लोग गोवर्धन पूजा करते हैं, और गोवर्धन पूजा इसलिए की जाती है कि कृष्ण जी ने जो ब्रजवासी थे उन लोगों को भारी वर्षा से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी एक चिट्टी उंगली पे उठाया था। माना जाता है कि इंद्र देवता ने अपना प्रकोप दिखाया था, और उसी मान्यता को या उनके घमंड को चूर करने के लिए कृष्ण जी ने वो पर्वत अपनी उंगली पे उठाया था। तो हम भी सब ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में भी खुशहाली बनी रहे और सभी सदा खुशी रहे। तो विजेंद्र, अपन ने सुना कि अभी खुशहाली बनी रहे, सभी लोग स्वस्थ रहे, और ये जो पर्व है ये दीपोत्सव के बाद मनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं इसके ये परंपरा भी जुड़ी हुई है कि घर में सौभाग्य हो, और बेसिकली ये जो पूजा होती है ये महिलाओं द्वारा की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये बात भी सामने है कि जिस तरह से भगवान कृष्ण ने पर्वत को उठा के संपूर्ण मानव की रक्षा की थी, संपूर्ण प्रजाति की रक्षा की थी, सभी पशुओं की रक्षा की थी, तो कहीं ना कहीं जो गौ का गोबर है उसको इंद्र के रौद्र का रूप माना जाता है, और जहां पूजा करने के बाद फिर फटाकों के साथ या और किसी दूसरे माध्यम से इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। लेकिन इस बार कोरोना है, हम कोरोना के बीच में गोवर्धन मना रहे हैं, तो जो आज संख्या यहाँ दिखाई दे रही है निश्चित रूप से आधी से भी आधी नहीं है, क्योंकि जब गोवर्धन की पूजा होती है तो बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ एकत्र होती हैं। और खास बात यह कि यहाँ पर कोई विशेष समाज की महिलाएं नहीं होती हैं, सभी जो धर्म है उनकी महिलाएं हैं। हिंदू धर्म के अंदर जैसे ब्राह्मण भी हैं, बनिए भी हैं, माली भी हैं, ये सभी जो ग्रुप्स हैं, ये सभी जो वर्ग हैं, इनकी सबकी महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं। और आप देख पा रहे हैं, कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक परंपरागत रूप से अपनी परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है। विजेंद्र, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम आपको अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वहां गोवर्धन का पर्व किस तरीके से मनाया जा रहा है। अजमेर का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी कौशल मेरे साथ हैं। कौशल, काफी संख्या में महिलाएं पूजा पाठ करती हुई वहां दिखाई दे रही हैं,
मुमकिन हो तो उनसे बात कीजिए, अगर वो कथा सुना पाए, गीत सुना पाए या भजन सुना पाए जो गोवर्धन से जुड़ा है। जी बिल्कुल विजेंद्र, देखिए यहाँ पर जो महिलाओं का उत्साह है वो साफ दिखाई दे रहा है। हम यहीं पे बात करेंगे महिलाओं से और कहेंगे कि श्री कृष्ण की भक्ति का कोई गीत ऐसा जो उस समय गाया जाता है। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। माखन खाए मदन गोपाल, माखन खाए मदन गोपाल। दूध पिए मेरो मदन गोपाल। तो देखिए विजेंद्र, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से महिलाओं में उत्साह है, गोवर्धन पर्व मनाया जा रहा है। अब हम बात करेंगे एक महिला से और इनसे पूछेंगे कि किस तरह से होती है कथा और क्या कथा गोवर्धन की होती है। गोवर्धन की जो कथा होती है उसमें मेन कृष्ण जी की भक्ति की जाती है, और जिस तरह से ब्रजवासियों को उन्होंने उनकी सुरक्षा करी और उनको गोवर्धन पर्वत का महत्व बताया कि आप इंद्र की पूजा क्यों करते हैं, आप गोवर्धन पर्वत की क्यों नहीं करते, क्योंकि जो पर्वत है उसी से ही वर्षा का जो डायरेक्शन होता है वो पता चलता है। दूसरी चीज़ वो ही, अगर तेज बहाव आएगा तो पर्वत ही उस वर्षा को रोक पाता। तो कृष्ण जी ने गांव वासियों को ये बोला था कि आप गोवर्धन पर्वत की पूजा कीजिए, और स्वयं वो गोवर्धन पर्वत पर जाकर बैठ गए थे। तो इस बात से इंद्र भगवान बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने वहाँ पे बहुत ही वर्षा की थी। उस समय फिर कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठाकर पूरे ब्रजवासियों की रक्षा की थी। और देखिए अभी कोरोना का समय चल रहा है, तो मैं एक ही पॉजिटिविटी लेने के लिए कहूँगी सभी को कि हम जितने भी त्यौहार आज तक मनाते हैं, जो चाहे वो होली हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो दशहरा हो, सब त्योहारों का एक ही संदेश निकलता है कि बुराई या किसी भी प्रकार की समस्या पर विजय प्राप्त होती है। तो ये जो समय हमारा चल रहा है जिसकी वजह से आज हम भाईचारा या मेलजोल नहीं कर पा रहे हैं, तो एक दिन समय आएगा कि सब चीज़ें वापस से नॉर्मल होगी और हम सब वापस से मिलेंगे और फिर से दिवाली अच्छी तरह से मनाई जाएगी। जैसे दीप जलाए गए, फूलझड़ी और पटाखे पे बैन था, लेकिन बहुत जल्दी इन सब चीज़ों से भी बैन हटेगा और हमारी नॉर्मल लाइफ शुरू होगी। तो विजेंद्र, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो पॉसिबिलिटी है या जो पॉजिटिवनेस है वो देखी जा रही है। सभी लोग परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन जो कोरोना का भय है, कोरोना का खौफ है, वो भी कहीं ना कहीं मौजूद है। तो ऐसे स्थिति में वापस आपके पास आएंगे। भंवर का रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी कोटा से मेरे साथ जुड़े हैं। भंवर, आपने तस्वीरें दिखाई, आपने दिखाया कि किस तरीके से गोवर्धन बनाया जा रहा है। शुभ मुहूर्त क्या है पूजा का, और महिलाएं आपके आसपास दिखाई दे रही हैं, क्या पूजा शुरू हो चुकी है? बिल्कुल पूजा शुरू हो चुकी है विजेंद्र, और आप तस्वीरें खुद ही देखिए। परिक्रमा इस वक्त गोवर्धन पर्वत जो यहाँ पर गाय के पवित्र गोबर से बनाए गए हैं, गोवर्धन जी बनाए गए हैं, उनकी परिक्रमा की जा रही है, उनका आशीर्वाद लिया जा रहा है। और इससे पहले आप देखिए कि मोर पंख लगा करके और गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठाकर जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा की थी, इसी तरह से यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण से आरोग्य मांगा जा रहा है, अन्न धन मांगा जा रहा है और सुरक्षा मांगी जा रही है। और बगल में आप देखिए ये गोरडी गाय है जो कि भगवान कृष्ण के टोले की गाय मानी जाती है। बिल्कुल बगल में गाय बंधी हुई है, बछड़े बिल्कुल बगल में आप देखेंगे कि जो भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय होते हैं, और उन सब के बगल में ये पूजा लगातार की जा रही है। मांडना कला जो कि राजस्थान की बहुत प्राचीन कला है, आप देखिए नीचे गेरू है, गेरू से इस जगह को पवित्र किया गया है और फिर एक चारों तरफ मांडना बनाया गया है। और इसके बाद आप देखिए कि जो पपड़ी बनी है, इसके अलावा अक्षत आपको नजर आएंगे, कुमकुम नजर आएगा, और ये सब भगवान को चढ़ा करके दही का भोग लगा करके और लच्छा भगवान को अर्पित करके, और आप देखिए कि पवित्र यहाँ पर पीला कपड़ा रख करके और पूजा की जा रही
रही है और पूजा करने के बाद परिक्रमा गोवर्धन जी की जा रही है। कुछ यहाँ जो पूजा कर रही है महिलाएं, उनसे हम बात कराने की कोशिश करते हैं। किस तरह से आपने ये पूजा की है? पूजा गोवर्धन जी बनाए, फिर दही चढ़ाया, दूध चढ़ाया, कपड़ी चढ़ाए, पुए चढ़ाए और ये गोवर्धन इनके दीपक, अगरबत्ती, तिलक, तच्चा ये सब लगाते हैं। तो हर साल ही पूजा करते हैं। कितना उत्साह होता है मन में कि गोवर्धन जी आएंगे, पूजा करेंगे? दिवाली के ठीक दूसरे दिन गोवर्धन जी की पूजा की जाती है। गोवर्धन जी की पूजा के लिए ये गोबर से गोवर्धन जी बनाए जाते हैं। इनका सीधा संबंध आज के दिन कृष्ण भगवान की पूजा से हो जाता है। आज के दिन अन्नकूट का भी विशेष महत्व होता है। इसमें पूजा में कुमकुम, रोली, मेहंदी, चावल, गेहूँ इनसे गोवर्धन जी की पूजा की जाती है। चलिए, तो आप देखिए महिलाओं में कितना उत्साह है। श्याम जी, और क्या क्या परंपराएं हैं जो कि इस पूजा से जुड़ी हुई है, ये बताइए आप हमारे को। जी, गोवर्धन जी भगवान श्री कृष्ण का रूप माने गए हैं। इसके साथ जो पौराणिक कथा जुड़ी है, ऐसा है कि जब इंद्र राजा ने कोप रूप धारण किया और लगातार 7 दिन तक वर्षा की, तो उससे नाराज होकर के श्री कृष्ण ने गोवर्धन जी महाराज को अपने चटी उंगली पर उठाया और तब से ही गोवर्धन पूजा का जो प्रचलन चला आ रहा है। भारतीय संस्कृति में गोवर्धन पूजा का महत्व यह है कि गोवर्धन का अर्थ है कि गोवंश की पूजा करना। इस लक्ष्मी स्वरूपा गौ माता की पूजा दीपावली के दिन की जाती है। उसके दूसरे दिन उसके पवित्र गोबर से गोवर्धन जी बनाए जाते हैं। ये जो गोवर्धन जी बनाए गए हैं, ये अब यहीं स्थापित रहेंगे। इनका क्या करेंगे आप? इनका ये प्रचलन है कि जो अब एकादशी आएगी, देवउठनी एकादशी आएगी, उस दिन पर इनका विसर्जन किया जाएगा। जी। और तब तक ये अभी तो क्या है कि काफ़ी छोटे गोवर्धन जी होते जा रहे हैं। जैसे जैसे गोवंश कम होता जा रहा है, जगह का अभाव होता जा रहा है, इस वजह से गोवर्धन जी के साइज भी छोटा होता जा रहा है।